चलो वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। चलिए देखिएगा, बीएससी मैथ पार्ट 2 रियल एनालिसिस चैप्टर फर्स्ट सेक्शन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कै गो थ्योरम हो चुका है? लिखिएगा थ्योरम 4। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी समझे कि नहीं? तो लिखिएगा थ्योरम, लिखिएगा इफ ए फंक्शन fx fx is continuous in the closed interval a से b, तो then prove that the function fx attains its bounded at least once in the interval, क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। इसको उतार लीजिए, पहले ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
इस थ्योरम का मीनिंग पहले समझ लीजिएगा। कह रहा है कि यह फंक्शन जो है आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस है, किस में, इन द क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी में, इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देन प्रूव दैट, तब इस फंक्शन को प्रूव करना है कि फंक्शन एफ एक्स जो होगा वह अटेंस इट्स बाउंडेड एट लीस्ट वंस इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, एट लीस्ट वंस इन द इंटरवल, एट लीस्ट वंस इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी में कह रहा है कि बाउंडेड बाउंड्स अटेंड करेगा। बाउंड्स का मतलब अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी में, तो बताए थे कि वह फंक्शन जो है आपका बाउंडेड होगा। बताए थे ना पिछले क्लास में, एक थ्योरम आप लोग को प्रूव किए थे कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी में कंटिन्यूअस होगा तो वह फंक्शन उसी इंटरवल में क्या होगा, बाउंडेड होगा। समझे कि नहीं। तो कह रहा है कि अगर ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो प्रूव कीजिए इसी इंटरवल का एटलीस्ट वन पॉइंट फंक्शन में रखेंगे, या तो लिस्ट अपर बाउंड आएगा या तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कम से कम एक बाउंड तो अटेंड जरूर करेगा। बात मतलब कम से कम एक पॉइंट इस इंटरवल का देंगे फंक्शन में तो लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अटेंड करेगा। मान गए x1 और x2 जो है दो पॉइंट है क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी के बीच का, तो ये दोनों पॉइंट को अगर फंक्शन में रखेंगे तो आपको जो है क्या देगा, लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देगा। मान गए x1 पर कैपिटल M देगा और x2 पर जो है आपका क्या देगा, स्मॉल m देगा। ठीक है, इसी रिजल्ट को आपको प्रूव करना है, ठीक ना। तो इस रिजल्ट को हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। मान लेंगे कि ये फंक्शन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी में कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन उसी इंटरवल में क्या होगा, बाउंडेड होगा। उसके लिए दो फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे, मतलब बाउंडेड का मतलब है कि उस फंक्शन में उस इंटरवल का कोई भी पॉइंट रखेंगे तो उसका मान दो फाइनाइट नंबर के बीच होगा। मान लेते हैं कि कैपिटल M और स्मॉल m के बीच होगा, जहाँ स्मॉल m को हम लोग कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और कैपिटल M को कहेंगे क्या, लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे। तो प्रूव करना है कि इसी इंटरवल का एटलीस्ट वन पॉइंट फंक्शन में डालेंगे तो क्या देगा, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अटेन करेगा। ऐसा रिजल्ट आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। मान लेंगे कि x1 पॉइंट रखने पर कैपिटल M नहीं आएगा या x2 पॉइंट रखने पर स्मॉल m नहीं आएगा। बात समझे। तो मान लेंगे कि किसी फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड कैपिटल M है, अगर उसका जस्ट अपोजिट निकल जाएगा तो मेरा माना हुआ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हेंस वी मस्ट हैव, इस फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड कैपिटल M होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड स्मॉल m होगा जब फंक्शन इस इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ठीक है, तो चलिए लिखेगा। अब इस रिजल्ट को हम लोग प्रूव करते हैं। लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे प्रूफ। मान लेंगे कि फंक्शन वी नो दैट, लिखे हम लोग जानते हैं, वी नो दैट if a function f(x) is continuous in close interval from a to b, मतलब फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी में कंटिन्यूअस है। तो देन द फंक्शन f(x) is bounded in close interval from a to b, मतलब अगर फंक्शन इस इंटरवल में आपका कंटिन्यूअस है तो फंक्शन उसी इंटरवल में क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। मतलब बाउंडेड का मतलब हो गया कि डेट इज, इस फंक्शन का मान दो फाइनाइट नंबर के क्या होगा, दो फाइनाइट नंबर के बीच होगा, दो फाइनाइट नंबर के बीच होगा। स्मॉल m, फंक्शन का मान स्मॉल m और कैपिटल M के बीच होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b। ठीक है,
तो ये कैपिटल एम को हम लोग क्या कहेंगे, इस फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे, और स्मॉल एम को क्या कहेंगे, लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे। तो लिखिएगा लेट न, तो गलती लिखा गया, ऐसा कीजिए, यहाँ से रुक जाइए, इसको मिटा दीजिए। लिखिएगा अगर फंक्शन बाउंडेड है तो लेट कैपिटल एम बी द, पहले लिख लीजिए इसके बारे में, लिस्ट अपर बाउंड एंड स्मॉल एम इज बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। तो डैट इज, अब लिखिएगा कि अगर फंक्शन का यह कैपिटल एम लिस्ट अपर बाउंड और मतलब स्मॉल एम जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है एफ एक्स का इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी में, तो एफ एक्स का मान जो है दो फाइनाइट नंबर के क्या हो गया, बीच हो जाएगा, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। उसको उतार लीजिए। तो देन वी हैव टू शो दैट, हमें क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू शो दैट function fx attains its bounds. We have to show that function fx attains its bounds capital M and small m. There exists at least one point, once point, at least one points in the क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। मतलब हमें प्रूव करना है कि फंक्शन क्या होगा, फंक्शन अटेंड करेगा एटलीस्ट वन बाउंड्स अटेंड करेगा कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, किस पर, एटलीस्ट वंस पॉइंट इन द इंटरवल, क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी में। बात समझे, मतलब फंक्शन का मान या तो कैपिटल एम और स्मॉल एम होगा, किस पर, इस इंटरवल के एटलीस्ट वन पॉइंट पर। मतलब एटलीस्ट वन का मतलब होता है एक या एक से अधिक पॉइंट पर फंक्शन का जो मान होगा वो कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आएगा। बात समझे, यही प्रूव करना है। अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो वह फंक्शन बाउंडेड है तो जिस इंटरवल में बाउंडेड है उस इंटरवल का एटलीस्ट वन पॉइंट रखने पर लिस्ट अपर बाउंड आएगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा। तो लिस्ट अपर बाउंड कौन है, लिस्ट अपर बाउंड कैपिटल एम है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड स्मॉल एम है। बात समझे, तो अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन मेथड। हम इसको प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। मान लेते हैं कि इसका मतलब हुआ डेट इज देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट x1 और x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी सच दैट x1 रखने पर कैपिटल एम आ जा रहा है और x2 रखने पर स्मॉल एम आ जा रहा है, ऐसा प्रूव करना है। तो लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखिएगा वी हैव टू शो दैट, लिखेंगे दैट इज वी हैव टू शो दैट देयर exist at least there exist 2 points x1 and x2 in close interval from a to b such that मान लेते हैं x1 रखने पर कैपिटल M और x2 रखने पर
क्या आएगा, स्मॉल एम, ए प्रूव करना है। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, ठीक है। किससे प्रूव करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से। तो लिखेंगे वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन मेथड। उतार लीजिए इसको। लिखेगा वी प्रूव इट बाय, लिखेंगे वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन मेथड। वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन मेथड। आवर सपोजिशन दैट, चाहे वी सपोज दैट मान लेते हैं x1 पर फंक्शन का मान x1 पर कैपिटल M नहीं आएगा। बात समझे, हम लोग मान लिए कि लिस्ट अपर बाउंड फंक्शन का क्या है, कैपिटल M है। बात समझे, और मान लेते हैं कि जो प्रूफ करना है f(x1) बराबर कैपिटल M और f(x2) बराबर स्मॉल m। तो कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, जो प्रूफ करना होता है उसका जस्ट अपोजिट सोचते हैं। मान लेते हैं कि x1 पर फंक्शन का मान जो है कैपिटल M नहीं आएगा। बात समझे, और उल्टा मानने से माना गया है पहले ही कि फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड कौन है, कैपिटल M है। अगर इसके अलावा कुछ दूसरा निकल जाता है तो मेरा माना हुआ रिजल्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हेंस वी मस्ट हैव x1 पर फंक्शन का मान कैपिटल M ही आएगा। बात समझे, तो लिखिएगा वी सपोज दैट f(x) डज नॉट अटेन, वी सपोज दैट f(x) डज नॉट अटेन्स its list upper bound capital M at least once in the interval, at least once in the interval, close interval from A to B। that is x1 भी x1 कर रहा है कि किस एटलीस्ट वन पॉइंट इस इंटरवल पर फंक्शन का मान कोई लिस्ट अपर बाउंड अटेन नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ डेट इज f(x1) पर फंक्शन का मान कैपिटल M नहीं होगा, या x1 छोड़ दीजिए, ऐसे लिखिए f(x) के किसी भी मान पर कैपिटल M नहीं होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम A to B। मतलब x किसका एलिमेंट है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम A to B के बीच का एलिमेंट है, उस पर किसी भी फंक्शन का मान कैपिटल M के बराबर नहीं होगा। मतलब जस्ट इसका जस्ट उल्टा सोच रहे हैं। बात समझ गया ना। अब देखिएगा इसको उल्टा लिख लीजिए, इसको राइट या इसको लेफ्ट। तो कैपिटल M नॉट इक्वल टू स्मॉल f(x) फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम A to B। अब जो है इसको इधर कीजिए, तो कैपिटल M माइनस स्मॉल f(x) नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम A to B। अब जो है ये इसका मान 0 के बराबर नहीं है, इसका मान 0 के बराबर नहीं है, तो एक f(x) फंक्शन, तो इसका रेसिप्रोकल जो है डिफाइंड होगा, मतलब अनडिफाइंड नहीं होगा। बात समझे कि नहीं। इसका मान 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि लेट कैपिटल f(x) बराबर 1 बाई कैपिटल M माइनस स्मॉल f(x)। ए मान लिए, इसको आप मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, ऊपर में 1 नहीं ना माने कहीं, तो इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। पहले यहाँ तो उतार लीजिए, फिर एक बार समझाना चाहते हैं, पहले उतार लीजिए तब समझाते हैं। ये सीधा बैठ के लिखना, क्या यार पागल कहीं का। ये तो ऐसा ही लेंदी चैप्टर, नहीं समझ लिखेगा बढ़िया पढ़ेगा तो समझो नहीं आएगा। देखिए ध्यान से एक बार और समझाते हैं। कह रहा है कि फंक्शन जो है, पहले समझ लो, फंक्शन कंटिन्यूअस है किसमें, क्लोज इंटरवल फ्रॉम A to B में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो प्रूफ करना है, प्रूफ ए करना है कि इसी इंटरवल का
एटलीस्ट 1 पॉइंट फंक्शन में अगर रखेंगे तो उस फंक्शन का लिस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड देगा। तो इससे पहले आपको पढ़ाए थे कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा तो वह फंक्शन उसी इंटरवल में बाउंडेड होगा। बताइए, मतलब उस फंक्शन अगर बाउंडेड होगा तो उस फंक्शन का लिस्ट अपर बॉन्ड भी होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड भी होगा। तो वही लिखे हैं कि अगर वी नो दैट इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, तो देन द फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, इसमें भी बाउंडेड भी होगा। अगर फंक्शन बाउंडेड होगा तो उस फंक्शन का लिस्ट अपर बॉन्ड भी होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड भी होगा। तो मान लिए लेट कैपिटल एम बी द लिस्ट अपर बॉन्ड एंड स्मॉल एम बी द ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। यहाँ पे एफ एक्स छूट गया है, एफ एक्स समझे, फंक्शन एफ एक्स का लिस्ट अपर बॉन्ड होगा किसमें और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होगा इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी में। उसके बाद डैट इज अगर फंक्शन का लिस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी के बीच में रखने पर अगर आता है तो उस फंक्शन का मान दो फाइनाइट नंबर के बीच होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लिस्ट अपर बॉन्ड के बीच होगा। अब तो हमें प्रूव करना है, देन वी हैव टू शो दैट उस फंक्शन का इस इंटरवल का एटलीस्ट 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, एटलीस्ट 1 कहिए या 2 पॉइंट इस फंक्शन का रखने पर क्या आना चाहिए, लिस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड आना चाहिए, ऐसा प्रूव करना है। तो देखिए इस रिजल्ट को तो मान लिए कि डैट इज वी हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट एग्जिस्ट कराए क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी का। कौन कौन, एगो x1 और एगो x2, सच दैट x1 पर फंक्शन का मान कैपिटल M और x2 पर फंक्शन का मान स्मॉल m। अब ध्यान से सुनिएगा, जो इसको प्रूव करेंगे, इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है जो रिजल्ट प्रूव करते हैं उसका जस्ट उल्टा मानते हैं। मान लेते हैं कि x1 पर फंक्शन का मान कैपिटल M नहीं आएगा, तो वही लिखे हैं यहाँ पर कि वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन मेथड। तो वही माने वी सपोज दैट एफ एक्स डज नॉट अटेंस इट्स लिस्ट अपर बॉन्ड कैपिटल M, मतलब एफ एक्स अटेंड नहीं करेगा लिस्ट अपर बॉन्ड इस इंटरवल का कम से कम 1 पॉइंट रखने पर। बात समझे, डैट इज वहाँ लिखे कि एफ ऑफ एक्स नॉट इजकल टू कैपिटल M और ये एक्स किसके बीच का है, क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी के बीच का है। बात समझे कि नहीं। अब देखिएगा तो एफ एक्स नॉट इजकल टू कैपिटल M और इस कैपिटल M को लेफ्ट आइए, कैपिटल एफ एक्स को राइट कर दीजिए। तो राइट कीजिएगा तो ऐसा होगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए ये एफ एक्स को लेफ्ट में कर लीजिए तो कैपिटल M माइनस एफ एक्स नॉट इजकल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। अब देखिएगा मान लेते इसका मान 0 के बराबर नहीं है तो लेट कैपिटल एफ एक्स बराबर 1 बाई कैपिटल M माइनस स्मॉल एफ एक्स मान लिए। इसका मान 0 के बराबर नहीं है तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं ना, उल्टा कर सकते हैं ना, बताओ। अब ध्यान से सुनना है, अब इस कैपिटल एफ एक्स को कंटिन्यूअस पहले दिखाना है। तो कंटिन्यूअस कैसे होगा, तो देखिए कैपिटल M क्या है, कांस्टेंट है, कैपिटल M एक कांस्टेंट है और स्मॉल एफ एक्स एक आपका ऊपर में कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन और ये कांस्टेंट, तो एवरी कांस्टेंट वैल्यू जो होता है वो सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। तो याद कीजिए दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस जो होता था वो कंटिन्यूअस होता था। अरे बोलो, तो ये कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है उसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। बात समझे। तो ये पूरा कैपिटल एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए से बी में। तो जब देखिए ध्यान से, अगर कैपिटल एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड भी होगा। तो एक बार मान लेते हैं इस फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड जो है कैपिटल G मान लेते हैं, तो इसका मान जो है कैपिटल, अगर देखिए किसी फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड ऊपर में कैपिटल M लिए हैं तो उस फंक्शन का वैल्यू या तो कैपिटल M होगा उससे, या सब क्या होगा, छोटा होगा लिस्ट अपर बाउंड में। तो मान गए अगर ये फंक्शन आपका लिस्ट बाउंडेड है तो इसका लिस्ट अपर बाउंड अगर कैपिटल G मानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर G मानते हैं तो इस कैपिटल एफ एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा,
जी होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b। तो वहाँ से हम लोग एफ का देखेंगे, निकालेंगे कि वैल्यू क्या आ रहा है। अगर एफ का मान कैपिटल M आ गया तो ठीक है, अगर कैपिटल M नहीं आएगा तो उसका कंट्राडिक्शन निकल गया ना। फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड किसको माने थे बताइए, कैपिटल M को। यहाँ स्मॉल एफ का लिस्ट अपर बाउंड कुछ दूसरा हो जाएगा तो मेरा माना हुआ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हेंस वी मस्ट हैव, इस फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड कैपिटल M ही होगा, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं होगा। उसी प्रकार फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड स्मॉल m है, तो मान लेंगे कि फंक्शन का किसी क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b के किसी एक पॉइंट पर लिस्ट अपर बाउंड नहीं आता है, तो उसी प्रकार से उस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं आता है, तो उसको भी उसी प्रकार से हम लोग सिमिलरली प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सब याद में लिख लिए। चलिए, तो उसके नीचे से लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके नीचे से कि सिंस एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स, ये स्मॉल एफ एक्स क्या है, लिखेंगे सिंस स्मॉल एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b। और उसके बाद लिखिएगा एल्सो सिंस कैपिटल M इज कांस्टेंट, मतलब कैपिटल M क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जो होता है सभी पॉइंट पर क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो देयरफॉर कैपिटल M इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, मतलब कैपिटल M जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल x पर। बात समझे कि नहीं, मतलब कैपिटल M क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल x पर, तब कैपिटल M इसमें भी कंटिन्यूअस होगा। जब सभी पे कंटिन्यूअस है सभी पॉइंट पर, तो क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b में भी कंटिन्यूअस होगा। तो एंड हेंस इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b, मतलब अगर सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो इस क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b में भी क्या है, कंटिन्यूअस है। बात समझ गए ना। अब ध्यान से सुनिएगा, दो कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b के बीच का, तो उसका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके डिफरेंस ऑफ, लिखेंगे देयरफॉर वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस function is also continuous, तो देयरफॉर आप ही बताइए, देयरफॉर कैपिटल M माइनस स्मॉल एफ एक्स इज एल्सो कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b में। तो जब कैपिटल M माइनस स्मॉल एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा तो इसका उल्टा भी क्या होगा, इसका उल्टा भी कंटिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नीचे से फ्रॉम सेकेंड से कैपिटल एफ एक्स बराबर 1 बाई कैपिटल M माइनस स्मॉल एफ एक्स इज एल्सो कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b, मतलब कैपिटल एफ एक्स जो है इस इंटरवल में भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आप बताइए, जब कैपिटल एफ एक्स इस इंटरवल में कंटिन्यूअस हो गया तो कैपिटल एफ एक्स भी बाउंडेड होगा। अरे बोलो, तो अगर बाउंडेड होगा तो इसका भी कोई ना कोई लिस्ट अपर बाउंड होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। तो मान के चलते हैं कि इसका लिस्ट अपर बाउंड कैपिटल जी है। क्या है, कैपिटल जी है। तो कैपिटल एफ एक्स का मान कैपिटल जी होगा या इससे क्या होगा, छोटा होगा। अरे बोलो, यही ना होगा। पहले इसको उतार लीजिए। तो लिखिएगा नाउ सिंस, एक लाइन में लिख लीजिए,
now since capital fx is continuous in closed interval from a to b, तो then capital fx is bounded in closed interval from a to b। तो कैपिटल fx फंक्शन बाउंडेड भी होगा किसमें? इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम a to b में। पहले इसको उतार लिया जाए। तो अभी लिस्ट अपर बाउंड किसको माने हैं? कैपिटल एम को। तो लिस्ट अपर बाउंड के लिए अभी दिखाते हैं, उसके बाद फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर एक कैपिटल fx फंक्शन बाउंडेड है तो इस फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड भी होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा। तो मान लेते हैं लेट, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लेट कैपिटल जी बी द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन कैपिटल fx इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम a to b। तो देयरफॉर बाय डिफिनीशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड के डिफिनीशन से, बाय डिफिनीशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड के डिफिनीशन से, अगर कैपिटल जी इस फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड है तो कैपिटल fx का प्रत्येक वैल्यू, मतलब कैपिटल m या उससे सब क्या होगा? छोटा होगा, इस सबसे बड़ा होगा, ठीक है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम a to b। और कैपिटल fx किसको माने थे बताइए? कैपिटल fx किसको माने थे बताइए? 1 बाई क्या? कैपिटल m माइनस स्मॉल fx लेस देन कैपिटल m फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम a to b। ये कहाँ से लिखे हैं बताइए? ये कहाँ से लिखे हैं? फ्रॉम सेकेंड से ना, फ्रॉम सेकेंड से। अब देखिएगा, हमको स्मॉल fx देखते हैं कि स्मॉल fx का लिस्ट अपर बाउंड क्या आता है, नहीं समझे? कहाँ? यहाँ नहीं, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए कि हम समझा रहे हैं। जैसे स्मॉल m क्या है? फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और कैपिटल M क्या है? लिस्ट अपर बाउंड। तो fx का मान किसके किसके बीच होता है? स्मॉल m और कैपिटल M के बीच होता है। अगर यह लिस्ट अपर बाउंड है तो fx का मान इससे या इससे सब छोटा है। अगर फंक्शन कैपिटल fx, अरे हाँ जी होगा, सही बोली, जीरो नहीं ना बोल रही थी, हाँ। तो कैपिटल fx का मान जो है कैपिटल M या उससे क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड हमने किसको माना है? कैपिटल जी को। तो यहाँ पे जी होगा, सही बोलिए, यहाँ पे जी होगा, क्या होगा? कैपिटल जी होगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको हमको स्मॉल fx का देखते हैं कि लिस्ट अपर बाउंड यहाँ क्या रहा है। अगर कैपिटल M से अलग होगा तो मेरा कैपिटल fx का लिस्ट अपर बाउंड कैपिटल जी माना हुआ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो लिखेंगे यहाँ, एक बार रेसिप्रोकल कीजिए, इट्स रेसिप्रोकल। तो इट्स रेसिप्रोकल, तो एक बार रेसिप्रोकल करने से इनक्वलिटी का डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो कैपिटल M माइनस स्मॉल fx ग्रेटर देन कैपिटल 1 बाई कैपिटल जी, क्या होगा? 1 बाई कैपिटल जी। अब हम लोग क्या कीजिए, इसको इधर और इसको इधर, तो कैपिटल M माइनस 1 बाई कैपिटल जी ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल fx। अब क्या कीजिए, fx जो राइट में है वो लेफ्ट में है, जो लेफ्ट में है वो राइट में। तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, हो fx लेस देन इक्वल टू कैपिटल M माइनस 1 बाई जी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a to b, विच इज कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन निकला कि नहीं? फंक्शन का ऊपर में लिस्ट स्मॉल fx का लिस्ट अपर बाउंड क्या माने थे? स्मॉल कैपिटल M माने थे, और यहाँ इस fx का इस कंडीशन को अगर होल्ड करता है तो fx का लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा? कैपिटल M माइनस 1 बाई जी, जो कि गलत है कि नहीं बताओ? अरे है ना? तो उल्टा मानने से मेरा रिजल्ट क्या हो गया? गलत हो गया, है ना? पहले इतना उतार लीजिए।
यहाँ पर हो गया क्या, इसको लिख लीजिए, लैंग्वेज में लिख लीजिए, याद रहेगा। देयर फोर लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए स्मॉल एफ एक्स इज बराबर कैपिटल, तब समझ में आएगा। यहाँ स्मॉल एफ एक्स का लिस्ट अपर बाउंड कौन हो गया, कैपिटल एम माइनस वन बाई जी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, जो कि रॉन्ग है। ऊपर में फंक्शन स्मॉल एफ एक्स का देखिए ना, लिस्ट अपर बाउंड किसको माने थे, कैपिटल एम को माने थे। किसको माने थे, स्मॉल एफ एक्स फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड किसको माने थे, लिस्ट अपर बाउंड कैपिटल एम को माने थे। यहाँ निकल गया कैपिटल एम माइनस वन बाई जी, जो कि क्या है, गलत है। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखिएगा विच इज ए कंट्राडिक्शन, किसका कंट्राडिक्शन लिखेंगे, विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन because we suppose in above that, we suppose in above that capital M is the list upper bound of fx इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। मतलब ऊपर में, मतलब इसलिए किसका कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि कारण है कि ऊपर में हमने एफ एक्स का लिस्ट अपर बाउंड कैपिटल एम मान के चला, और यहाँ लिस्ट अपर बाउंड कैपिटल एम माइनस वन बाई जी आ गया, इसलिए कंट्राडिक्शन है। किसका कंट्राडिक्शन, इस एफ एक्स का लिस्ट अपर बाउंड ऊपर में कैपिटल एम है और यहाँ क्या है, कैपिटल एम माइनस वन बाई जी है, इसलिए मेरा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखिएगा कि आवर सपोजिशन दैट fx does not attain its list upper bound capital M at least once in the interval, at least once in the interval close interval from A to B is wrong। मतलब यही न मान के चले थे, रॉन्ग, यही न मान के चले थे कि इस फंक्शन का मतलब लिस्ट अपर बाउंड कैपिटल एम अटेन नहीं करेगा इसके किसी एक पॉइंट पर। बात समझे कि नहीं, ये मेरा माना हुआ क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए हेंस वी मस्ट है उस फंक्शन का लिस्ट अपर बाउंड क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी के बीच का कोई एक पॉइंट रखेंगे तो कैपिटल एम ही आएगा। बात समझे, कब, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस इंटरवल में, तब। समझे, तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नीचे से, हेंस लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके कि हेंस कंटिन्यूअस फंक्शन, हेंस कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स मस्ट अटेंस its list upper bound capital M at least once in the interval, at least once in the interval close interval from A to B। उसी प्रकार प्रूव करेंगे किसका, मतलब कंट्राडिक्शन मेथड से ही कि एफ एक्स फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अटेंड नहीं करेगा क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी के एटलीस्ट वंस इन द इंटरवल पर। बात समझे, तो उसको भी उसी प्रकार से हम लोग प्रूव करेंगे। सिमिलरली पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखेंगे, सिमिलरली लिखिएगा we can show that
कंटिन्यूअस फंक्शन एफेक्स must attains its greatest lower bound small m at least once in the interval क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी लिख लीजिए। हैंस यही आपका प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, समझे कि नहीं? उतार लीजिए। अब किसी को नहीं समझ में आया तो बोलिए, फिर समझाएंगे। समझ में आया हो? खाली लैंग्वेज है, लिखना होगा। चलिए एक और थ्योरम है, उसके बाद इसके बाद जो है ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? मतलब सॉरी, चैप्टर कह रही थी, इस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरम है, मतलब इसमें 9 गो टोटल थ्योरम है, तो 4 गो अभी और थ्योरम है। बात समझे कि नहीं? चलिए लिखिएगा थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम लिखिएगा, इफ एफेक्स लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा थ्योरम, 5वां थ्योरम लिखेंगे, इफ एफेक्स इज कंटिन्यूअस and f of a and f of b have opposite sign have opposite sign, then prove that there exists at least one value भी लिख सकते हैं, at least one values of x between small a and small b for which जिस पर फंक्शन का मान 0 के बराबर हो जाएगा। फॉर विच जिस पर फंक्शन का मान या देयर एग्जिस्ट सी इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ ऑफ सी बराबर 0, सच दैट एफ ऑफ सी बराबर 0। कर लीजिए इसको, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है और समझ में आएगा ये। देखो इधर आसान है ये, देखो कह रहा है कि फंक्शन है और ए से बी में कंटिन्यूअस है, मतलब ए से बी तक ग्राफ उसका खींचेंगे तो वहाँ तक ए से लेकर बी तक उसका ग्राफ कंटिन्यूअस है। उसका ग्राफ जब फंक्शन का खींचेंगे कर्व का तो कहीं पेन नहीं उठेगा, लेकिन फंक्शन का मान इस लेफ्ट इंड पॉइंट पर और राइट इंड पॉइंट पर अपोजिट है। मान गए
अगर ए पर पॉजिटिव है तो बी पर निगेटिव है, अगर ए पर निगेटिव है तो बी पर पॉजिटिव है। तब कह रहा है कि फंक्शन का जो ग्राफ खींचेंगे वह ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं ए और बी पर इंटरसेक्ट जरूर करेगा, जिस पर फंक्शन का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यही थ्योरम है। बात समझे? फिर से एक बार समझिए। मान गए, पहले फिगर से समझते हैं। लिखिए, इसका प्रूफ लिखिए, लिखिएगा प्रूफ। इसका हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो लिखेंगे वी प्रूव दिस थ्योरम, वी प्रूव दिस थ्योरम बाय ग्राफिकली। मतलब इसको कहाँ से प्रूव करेंगे, ग्राफिकली प्रूव करेंगे। बात समझे कि नहीं? तब वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन, वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ we draw the graph of given function, we draw the graph of given function। मतलब गिवन फंक्शन के ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। गिवन फंक्शन एज फॉलोज। चलिए पहले इसको उतार लीजिए। अब देखिएगा, दो ग्राफ बनाते हैं, देखिएगा। ये आपका जो है ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, ये आपका है एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं कि ग्राफ ए है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है। ग्राफ ऐसा है, इस पर जो है ये आपका है, आपका एगो ए भी आता है, एप्लीकेशन भी आता है, इसमें लाइन ऐसा खींचने वाला। ये ग्राफ है एफ एक्स, समझे कि नहीं? एफ एक्स बराबर 0 का ग्राफ कह लीजिए। और ए जो है, चाहे वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ कह लीजिए, अच्छा रहेगा। वाई बराबर एफ एक्स का एक ग्राफ है। अब देखिए, ए आपका है एक्स बराबर ए, ई पॉइंट, ई पॉइंट है एक्स बराबर बी। अब देखिए, और इस एक्स बराबर ए पर इसको मान लेते हैं पी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट होगा ए कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक्स के यहाँ पर ए पुट करने से निकलेगा, तो एफ ऑफ ए हो गया वाई कोऑर्डिनेट। उसके बाद इसका एक्स कोऑर्डिनेट बी है, तो फंक्शन एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इस फंक्शन का, इस पॉइंट का क्यू का क्या, बी, और वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ बी। देखे ना, एक्स का मान बी रखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ बी आएगा। अब देखिएगा, तो एफ ऑफ ए वाई कोऑर्डिनेट है और एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका ए है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एफ ऑफ ए है। तो यहाँ देखिएगा, एफ ऑफ ए जो है आपका, एफ ऑफ ए जो है, एफ ऑफ ए जो आपका है, ए यहाँ 0 से छोटा है, बताओ। और यहाँ एफ ऑफ बी जो है 0 से बड़ा है, बताइए, है कि नहीं, बताओ। ये ऊपर है और ये क्या है, नीचे है। उसके बाद इसको कह दीजिए फिगर 1। उसके बाद एक और फिगर बनाइए, एक और फिगर बनाएंगे। ये आपका है वाई एक्सिस, आई है आपका एक्स एक्सिस।
देखिए यहाँ पर जो है एक ग्राफ है y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, समझे। ई पॉइंट है आपका P जिसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x बराबर a, तो a कॉमा एफ ऑफ ए होगा। उसके बाद a है आपका पॉइंट है x बराबर b है, और ये पॉइंट आपका q है, तो q का x कोऑर्डिनेट क्या है b, और उसके बाद क्या है एफ ऑफ b, है ना। अब देखिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए है, यहाँ 0 से बड़ा है, और यहाँ वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ बी है 0 से छोटा है। तो देखिए इस फंक्शन का ग्राफ ए और बी के बीच में खींचे तो कंटिन्यूअस है, ए पर निगेटिव और बी पर पॉजिटिव है, तो यह ग्राफ एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपका कितना है c है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा c कॉमा 0 होगा। तो देखिए इस पॉइंट पर फंक्शन का मान 0 के बराबर आया। अरे यही ना थ्योरम प्रूव करना है। अब देखिए उसी प्रकार ये फिगर आपका क्या हो गया, फिगर आपका 2 हो गया। दूसरा फिगर में भी यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है ये आपका क्या है x बराबर c है, और इस पर फंक्शन का मान क्या है x कोऑर्डिनेट c है, y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। याद कीजिए ना, x एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट लेने पर उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। तो इस फिगर को पहले उतार लीजिए, उसके बाद अच्छे से लिखवाएंगे, समझे। अगर कोई फंक्शन a से b में कंटिन्यूअस है, तो अगर a पर पॉजिटिव क्लोज इंटरवल फ्रॉम a टू b में कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट इन पॉइंट पर पॉजिटिव और राइट पॉइंट इन पॉइंट पर निगेटिव, या लेफ्ट इन पॉइंट पर निगेटिव और राइट इन पॉइंट पर पॉजिटिव आता है, तो उस केस में वह फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के पर कहीं ना कहीं एक एटलीस्ट 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जिस पर फंक्शन का मान किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, चलो उतारो। तो लिखेगा इन एभव बोथ फिगर एफ एक्स जो है ए से बी में क्या है कंटिन्यूअस है, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का अपोजिट साइन है कि नहीं बताओ, अरे है ना। तो लिखेगा इन एभव बोथ फिगर, इन एभव फिगर, in above both figure of fx of function fx in is continuous in close interval from a to b, and f of a and f of b
आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। इन फिगर 1 में लिखेगा, इन फिगर 1 में देखिएगा, फिगर 1 में क्या है देखो, एफ ऑफ ए 0 से छोटा है और एफ ऑफ ए 0 से, एफ ऑफ बी 0 से बड़ा है। और इन फिगर 2 में देखिएगा कि एफ ऑफ ए 0 से बड़ा है और एफ ऑफ बी 0 से छोटा है कि नहीं बताओ? लिखिए इसको। लिखो, जल्दी लिखो। तो इस केस में जो है ऊपर वाला फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को मस्ट भी क्रॉस करेगा, है ना? देखो ना इस केस में तो लिखेंगे, एक लाइन लिखिएगा, लिखेंगे फ्रॉम एबव ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स मस्ट क्रॉसेस एक्स एक्सिस एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स बराबर सी, और वह सी किसके और किसके बीच में है? क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी के बीच में है कि नहीं बताओ? बट बिटवीन है तो क्लोज नहीं दीजिए। एक्स बराबर सी बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी कर दीजिए, या एक्स बराबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी कर दीजिए, ठीक है? ऐसे तो लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से हम लोग जानते हैं, बट वी नो दैट एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो लिखेंगे बट वी नो दैट एट एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 0। मतलब एक्स एक्सिस पर जितना भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो देयरफॉर व्हेन एक्स बराबर सी, तो देन वाई बराबर क्या आएगा? वाई बराबर 0 आएगा, समझे? तो द इक्वेशन ऑफ कर्व y बराबर एफ एक्स बिकम्स देन इक्वेशन ऑफ कर्व y बराबर एफ एक्स बिकम्स कैसे आएगा? x के ऊपर c रखने पर क्या रहा है? y 0। तो 0 बराबर एफ ऑफ सी, तो ये क्या हो गया? एफ ऑफ सी बराबर क्या हो गया? 0। यही ना प्रूव करना था, लिख लीजिए हैंस प्रूव। तो आज ये 5 थ्योरम समाप्त हो गया। अभी 4 थ्योरम दूसरे प्रकार का है और इससे भी क्रिटिकल है, इसलिए ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए, बात समझे? तब आगे का समझ में आएगा। बस 4 गो थ्योरम और कर लीजिए, इस 4 गो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 4 थ्योरम, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही।